हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में और ये गांव है बरासरी। मेरे साथ इस वक्त बिजली मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह, और जो आज गांव-गांव जा रहे हैं रणजीत सिंह, और जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद कांडा है, उनके पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। तो सब आज आप इस इलाके में जा रहे हैं और आपने कहा कि ये पुराना इलाका आपका ही रहा है पहले, तो क्या कहना चाहेंगे? जगदीश लड़ते यहाँ, जगदीश दरबार वाले लड़ते थे तब आया, विद्या बहनी वाले लड़ी तब आया, तब मैं लोकदल में था जी। तो समय से इस हल्के में तो मैं इस गांव में 20 बार आया हूँ। अपना इलाका है जी, आपने देखा, हाजिरी से भी देख रहे हैं, लोगों की बॉडी लैंग्वेज से भी देख रहे हैं, लोग पूरा साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी का देंगे। आज देश में एक स्थापित पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी, जो 1984 के बाद, मतलब आप ये समझिए कि 16 और 14 30 साल के बाद, पहले गठबंधन की सरकारें नहीं, एनडीए बनी, यूपीए बनी, जो वो 10-10 12-12 पार्टियों की सरकारें थी। पहली बार लोगों ने मोदी जी को समर्थन दिया है। और स्टेट में भी पहले चौधरीलाल के वक्त भी अकेलों की भी सरकार बनी, बीजेपी के साथ कोलिशन में भी बनी, और अब सरकार इधर मनोहर लाल जी की बन रही है, दोनों जगह, यहाँ भी वहाँ भी। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, और जैसे कांग्रेस चली ऐसे लंबे समय तक ये पार्टी चलेगी, 30-40 साल 50 साल चलेगी। तो आप दूसरी तरफ जो आपके भतीजे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, आपने पिछली बार उनको समर्थन किया था और आपने कहा भी था कि उनको जो है इस इलाके में समर्थन किया, इस बार क्या रहेगा आपका? प्रजातंत्र की परिभाषा है जी कि जहाँ विचारों का विरोधाभास हो उसे प्रजातंत्र कहते हैं जी। ओम प्रकाश जी में आमने सामने चुनाव लड़े थे, ये गोविंदर में आमने सामने, कोई बुरी बात थोड़ी है। आदमी अपने घरवाली को भी ये कहता है तेरा दिल करे वहाँ वोट डाले, कभी अपनी पत्नी को ही नहीं कहता वहाँ वोट डाल के आ। ये प्रजातंत्र है, लोग अपनी मर्जी से डालेंगे, हम अपने मर्जी से डालेंगे। मैं पूरी तरीके से इनकी मदद कर रहा हूँ, साथ आया। जैसे चौधरी देवीलाल परिवार की आप उनके बेटे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अजय चौटाला भी 2 दिन पहले जो है इस इलाके में जो है गोपाल कांडा के साथ उन्होंने कहा कि 3 पीढ़ियाँ आज नाक रगड़ रही है। और जो है कांग्रेस में भी जो डॉक्टर केवी सिंह की बात करें, वो भी कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को मौका दो। चौधरी देवीलाल परिवार है, हालांकि किसानी की लड़ाई है, इसी गांव में जहां मौजूद हैं वहां पे अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था बरासरी गांव में। तो क्या लग रहा है ये इस चुनाव में किसानी मुद्दा भी रहेगा एक? देखिए, हम जहाँ खड़े हैं सारे किसान हैं, दोनों सभा करके और सारे किसान हैं। मैं 95% किसान है, इन्हीं में रहते हैं रोज। यह मुद्दा नहीं, ना मैं मुद्दा हूँ ना ये मुद्दे हैं। लोग एक पार्टी के प्रति वोट डालते हैं। मैं इन गांव में पूछ रहा था कि भाई पार्लियामेंट के इलेक्शन तुमने कहाँ डाले, बोले भारतीय जनता, तो अब क्या राय क्यों बदल रहे हो, फिर इधर ही डालो। तो लोग जो है, कोई किसान एक इशू है वो चलता रहेगा। मांगे हैं जिन्होंने 70% देश की आबादी है, वो मांगे मानेंगे, उनका अपना काम है, वो करेंगे प्रजातांत्रिक तरीके से। महात्मा गांधी भी करते थे, जब चंपारण में हिंसा होने लगी तो उन्होंने कहा आंदोलन वापस कर लो। तो अब ये घटना हुई तो जो इतने संयुक्त किसान मोर्चा वालों ने अपने आप को डिसएसोसिएट कर दिया, हम इस घटना के साथ नहीं है। तो ये देश की रेगुलर चलने वाली चीज़ें हैं, चलती रहेंगी। बहुत बड़ा देश है, विभिन्न विचारधाराओं का देश है। कल आदित्य चौटाला ने भी कहा कि कानून वापस नहीं होंगे और जो है राबड़ी पी के सो जाओ, क्योंकि ये जो इलाका है ये राजस्थानी टच इलाका है, आपको पता है राजस्थान के साथ लगता वो इलाका है। देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत जिम्मेदार आदमी होते हैं, इलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं जी। उन्होंने कहा नहीं कानून का, उन्होंने कहा कि कानून देख लो, कोई गलत है उसमें से आप आके काट दो, जो कुछ अगर उस कानून में कोई है तो उसे वो मना कर दो। उन्होंने साफ मन में कहा है, खुला कह रहे हैं कि आ जाओ, पर आपके तब तैयार हो गया हो जब तुम फैसला करके जाओ। ये नहीं कि फैसला करके जाएं, 11 मीटिंग होगी फिर मना कर दें। तो वो लोग भी ये चाह रहे हैं, किसान भी 90% ये चाह रहे हैं कि फैसला हो जाए। तो गोविंद ने आपके सामने 2 चुनाव लड़े और जो है बड़ी फाइट रही दोनों टाइम ही, और आज आप इनके लिए वोट मांग रहे हैं। एक राजनीति में आपका लंबा अनुभव है और ये अनुभव भी जो है मुझे फ़ायदा हुआ, ये लड़ा तब मैं जीत के आ गया। बाकियों की सबकी जमानतें जब्त बाकी सारी पार्टी के जमानत जब्त, तो यही नंबर 2 रहा था। ठीक है, बढ़िया लड़का है, मैं तो कह रहा हूँ इसकी भाई पूरी मदद करो। क्या कहना चाह रहे हैं? आज बिजली मंत्री आपके पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं, आपने 2 चुनाव उनके सामने लड़े। देखिए, आज चौधरी साहब मेरे साथ लगे हुए हैं, अभी हमने 2 काम किए हैं, बहुत ज़्यादा इनकी सपोर्ट है और वर्कर सभी इनसे बड़े खुश है आज, और एकदम माहौल चेंज होगा। और पूरे मतलब हल्के की अब की बार जनता चाहती है कि कमल खिले, तो 2 तारीख को बड़ा कमल खिलने जा रहा है। तो क्या विकास को लेकर के इस इलाके को कितना का आश्वस्त करते हैं आप
क्या जो बड़ी जो यहाँ की डिमांड्स है, चाहे सेम की समस्या की बात करें, राजस्थान की सीमा के साथ लगता हुआ इलाका है, पीने के पानी की प्रॉब्लम है और जो है सड़कें हैं वो भी टूटी हुई हैं। देखिए 17 साल से विपक्ष में रहा है जी और अभय सिंह जी ने कभी विधानसभा में किसी भी बात को, ये जैसे चाहे इलाहाबाद हल्के की बात ले या आज यहाँ बरासरी की, कभी उन्होंने बात रखी नहीं। तो मांगे बहुत है और अभी आने के बाद मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ये सारी समस्याएं 3 साल में हल हो जाएगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह और गोविंद कांडा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, आज गांव-गांव जा रहे हैं और जो है मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं। राजनीति का एक ये भी लंबा अनुभव है कि कभी 2 चुनाव आमने सामने लड़े चौधरी रणजीत सिंह ने गोविंद कांडा के, और रणजीत सिंह है वो दूसरी बार में विजयी हुए और आज जो है उनके ही पक्ष में जो है वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि जननायक चौधरी देवीलाल का परिवार चौधरी रणजीत सिंह है, उनके बेटे हैं और आज अपने ही भतीजे अभय सिंह चौटाला जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी हैं, और चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला की बात करें, चाहे जननायक जनता पार्टी के संस्थापक अजय चौटाला की बात करें, वो भी अभय सिंह चौटाला के खिलाफ वोट मांग रहे हैं और गोविंद कांडा को जिताने की अपील कर रहे हैं। अब जननायक चौधरी देवीलाल का परिवार, ये कह सकते हैं कि जहां कांग्रेस में भी डॉक्टर केवी सिंह भी उन्हीं के परिवार से आते हैं, डॉक्टर केवी सिंह भी कह रहे हैं कि इस इलाके में विकास नहीं हुआ और इस बार जो लोग हैं वो कांग्रेस का साथ दें। यानी कि सीधे तौर पर जो किसानी का ये जो मामला था, और ये गांव है बरासरी जहां पर अभय सिंह चौटाला ने सर्वप्रथम यहाँ इसी गांव में इस्तीफ़ा दिया था। इस्तीफे पे उन्होंने अपने साइन किए थे, हालांकि उन्होंने ईमेल के जरिए इस्तीफ़ा जो है भेज दिया था। स्पीकर के कहने के बाद उन्होंने जो है ऑफलाइन जो है स्पीकर के ऑफिस में जाकर के इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन इसी गाँव से जो शुरुआत हुई थी, ये कह सकते हैं बरासरी गांव से। और सीधे तौर पर हम आपको बता दें कि अब जो है जननायक चौधरी देवीलाल के परिवार में ये एक तरह की ये भी एक जंग है कि ये चुनाव है वो कौन जीतता है। चाहे जहां भारतीय जनता पार्टी में चौधरी रणजीत सिंह है वो गोविंद कांडा का जो है उसकी वोट की अपील कर रहे हैं। आदित्य चौटाला जो उनके पोते हैं वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी में रह करके जो उनकी वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं अजय सिंह चौटाला हैं और डॉक्टर केवी सिंह है और उनके बेटे हैं अमित सियाग, वो कांग्रेस को जिताने की बात कर रहे हैं। एक तरह से ये भी एक पारिवारिक जो है जंग है इस हलके में एक बार फिर से है वो शुरू हो गई है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।